हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। जूस एकदम से बोलते हैं कि आखिरकार तुम आ ही चुके हो ज़ेनेंजीज़। तुम यहाँ पर सबसे पहले आए हो, इसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ ज़ेनेंजीज़। तुम यहाँ पर पहुँच चुके हो, पर इस वक्त तुम गलत जगह पर खड़े हो। क्या तुम्हें याद नहीं मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दिए थे? क्या तुम्हें ज़रा सा भी आइडिया है कि आखिर तुमने इस वक्त क्या किया है? तुमने इस वक्त यहाँ पर अपीयर होकर इस ज़बरदस्त टूर्नामेंट को इंटरप्ट कर दिया है बेवकूफ़ कहीं के। तुम इस वक्त टूर्नामेंट में चल रही एक बैटल के बीच में खड़े हो बेवकूफ़ कहीं के। जिन पावरफुल वॉरियर्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, तुम उन्हीं पावरफुल वॉरियर्स के बीच में खड़े हो। इस बात को सुनकर ज़ेनेंजीज़ एकदम से हैरान रह जाता है। ज़ेनेंजीज़ बोलता है कि क्या मैंने ऐसा किया? शायद मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता। मुझे माफ़ कर देना, मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ। पर ज़रा एक मिनट रुको। आपने तो मुझसे ये कहा था कि यहाँ पर पावरफुल वॉरियर्स मौजूद है, पर क्या आपने इन जैसे लोगों को हराने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? ज़ूस, ज़रा यहाँ पर देखो, ये तो सारे के सारे कमज़ोर है। इस बात को सुनते ही एकदम से ओमनी डेविल वेजिटो को गुस्सा आ जाता है। ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि तुमने क्या कहा? तुमने हमें कमज़ोर कहा? क्या तुम्हें मैं कमज़ोर दिखता हूँ? तुम टकले के बच्चे कहीं के। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से ज़बरदस्त पावर अप करने लग जाता है। वेजिटो एकदम से चिल्लाते हुए ज़बरदस्त तरीके से पावर अप करता है। वेजिटो के पावर अप से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है। वेजिटो पावर अप करते हुए ज़ेनेंजीज़ से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरीके की चीज़ें बोलने की? आइंदा से तुम इस बात का ध्यान रखना कि जब भी तुम मेरे आसपास हो, तुम इस तरीके की बातें मुझसे ना करो टकले कहीं के। ज़ेनेंजीज़ बोलता है कि ये पावर तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ताहिज़ूस ने बिल्कुल सही कहा था, ये सही में एक पावरफुल वॉरियर्स है। वेजिटो का पावर अप इतना ज़बरदस्त होता है कि ज़ेनेंजीज़ लगातार पीछे की तरफ जा रहा होता है, अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकने के बावजूद। इसके दूसरी पल वेजिटो अपने पावर अप को रोक देता है, पर इसके बावजूद हमें ज़ेनेंजीज़ के पीछे वेजिटो के पावर अप का इम्पैक्ट देखने मिल रहा होता है। ज़ेनेंजीज़ के पीछे हर तरफ धूल और धुआं होता है। वेजिटो के पावर अप को रोकते ही ज़ेनेंजीज़ एकदम से बोलता है कि मैं फिर से गलत था। क्या मैंने सही कहा ज़ूस? शायद मैं कोई भी चीज़ को सही तरीके से नहीं कर सकता। जिस पावर लेवल को मैंने अभी थोड़ी देर पहले फील किया, अगर ये पावर गॉड किलर की नहीं है, तो क्या ये पावर उस ओमनी डेविल की है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था? ज़ेनेंजीज़ के इतना बोलते ही कुछ देर के लिए वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बोलता। तभी इस साइलेंस को तोड़ते हुए ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि तुम मेरी एक एडवाइस को मान लो। मेरा मतलब तुम सभी से है। मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती कभी भी मत करना। तुमने मुझसे इस वक्त गॉड किलर के बारे में पूछा ना, पर तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए कि मैंने गॉड किलर को काफ़ी आसानी से हरा दिया था। अगली बार अगर तुम इस बार की तरह अपने गार्ड्स को इस तरीके से डाउन कर देते हो और अपने डिफेंस को इसी तरीके से खुला छोड़ देते हो, तो मैं तुम्हें नेक्स्ट डायमेंशन में पहुंचा कर रख दूंगा। तुमने उस बूढ़े इंसान की बातों को तो सुन लिया होगा। इससे तुम्हें यह पता चल गया रहेगा कि तुम इस बैटल को इंटरप्ट कर रहे हो। इसीलिए जल्दी से इस टूर्नामेंट के स्टेज से बाहर निकल जाओ और मुझे अपना काम करने दो, इससे पहले कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं। ज़ूस बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग शख्स है, मुझे इसका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा लगा। दूसरी तरफ कैस्टियल बोलता है कि ओ वेजिटो, मुझे शायद पहले से ही पता होना चाहिए था कि ज़ूस यहाँ पर किसी को भी कहीं पर भी ला सकता है, पर चाहे वो जो कुछ भी क्यों ना लाए, वो मेरे बनाए हुए वेजिटो का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। अपने दिन पर तो शायद ये मेरी भी नानी याद दिला सकता है मुझे, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जब तक ये यहाँ पर मौजूद है। एको बेल, तुम इस टूर्नामेंट को जीतने वाले हो ब्रदर, वो भी मेरे इस वॉरियर की हेल्प से। दूसरी तरफ ज़ेनेंजीज़ बोलता है कि तुमने गॉड किलर को हरा दिया। ये तो बिल्कुल ही एक नई बात है मेरे लिए, पर तुम बिल्कुल सही हो। मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और इस चीज़ के लिए तुम मुझे माफ़ कर देना। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। ज़ेनेंजीज़ के इसी सेंटेंस के साथ ये स्पॉइलर भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।